जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर है, जिसकी वजह से दिमाग में तनाव या स्ट्रेस पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन लेवल्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना चाहिए। शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। एक संध्या का समय था। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह गए कि हमने कोई गलती की है क्या, लेकिन फिर वे सोचने लगे कि शायद गुरुजी हमें कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं। अगली सुबह सभी लोग स्नान करके गुरुजी के सामने पहुँचे। गुरु ने कहा, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदों के बारे में बताऊंगा। 10 मौके ऐसे होते हैं जब चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान हो सकता है। गुरु कहते हैं, यदि आप इन 10 मौकों पर शांत रहे यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर ज्यादा तेज धूप का निकलना दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोलें। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई ठोस तथ्य नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। चुप रहने से नई ब्रेन सेल्स का निर्माण होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर आप बिना तथ्य के कुछ बोलते हैं तो आपका मजाक बन सकता है और लोग आप पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं। इसलिए जब तक पूरी जानकारी न हो तब तक चुप रहना ही समझदारी है। दूसरा, जब आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचा सकते हों। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक पीड़ा दे सकते हैं तो वहाँ चुप रहना बेहतर है। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। तीसरा, जब कोई आप पर क्रोधित हो। अगर कोई गुस्से में है और आप पर क्रोधित हो रहा है तो शांत रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। जब गुस्से वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो स्वयं ही माफी मांग सकता है। चौथा, जब मैटर आपका न हो। अगर किसी बहस या विवाद में आपका कोई संबंध नहीं है तो चुप रहना ही अच्छा है। अनावश्यक रूप से किसी के मामले में दखल देना नुकसानदायक हो सकता है। पांचवा, मित्र या परिवार की प्रतिष्ठा का सम्मान करें। अगर आपकी बातों से किसी मित्र या परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है तो आपको चुप रहना चाहिए। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा बिगड़ती ही हैं। छठा, जब कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो सिर्फ सुने लेकिन अपनी राय न दें। जो व्यक्ति आज किसी और की बुराई कर रहा है वह कल आपकी भी कर सकता है। सातवां, जब कोई आपकी इमोशंस को न समझे। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा तो उसे समझाने की बजाय चुप रहना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आठवां, जब कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे साझा कर रहा है तो तुरंत समाधान देने की बजाय चुप रहकर उसकी बात ध्यान से सुने। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से भी व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। 9वां, जब बुरे स्वभाव के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हों। अगर कोई बुरे स्वभाव का व्यक्ति गाली गलौज कर रहा हो तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है।
ऐसी जगहों से बिना प्रतिक्रिया दिए निकल जाना ही समझदारी होती है। 10वां, अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें। अगर आपने कोई सफलता पाई है तो इसे सबको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। गुरु ने कहा, शिष्यों, अगर तुम इन 10 मौकों पर मौन रहने की कला सीख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में शांति, सफलता और सम्मान बढ़ेगा। ये बातें किसी वरदान से कम नहीं हैं। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी तो हमें जरूर बताएं और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें।